नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेडियो स्नेही 90.4 FM। और आज बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज टीचर डे है। जी हाँ, आज के दिन हम लोग टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पे मनाते हैं। और आपको जानकारी दे दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो न केवल हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, बल्कि और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले भी एक दार्शनिक भी थे। तो इसी संबंध में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र पाठक सर, पूर्व विभागाध्यक्ष प्राणी विज्ञान, DAV कॉलेज सिवान। तो हम सर से जानना चाहेंगे, सर इस साल का जो थीम है वो है आने वाली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। इस पे आप दो शब्द कहें हमारे श्रोताओं को। रेडियो स्नेही को धन्यवाद और सभी श्रोताओं को नमस्कार। एक बड़ा ही सुंदर सा विषय इन्होंने रखा है कि जो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। एक व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च पद पर रहता हो, राष्ट्रपति हो जाता हो, अनेक विश्वविद्यालयों का वाइस चांसलर और विजिटिंग प्रोफेसर होकर विदेश में भी पढ़ा सकता हो, वो अपने जीवन जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना पसंद करता हो। इस रूप में अगर देखेंगे तो भारत का एक दूसरा पक्ष नजर आता है। दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जिसका नाम भारत है। भा शब्द का ही अर्थ होता है संस्कृत में ज्ञान या ईश्वर। उसमें रत रहने वाले लोगों का, लगे रहने वाले लोगों का देश है। इसलिए भारत की शिक्षा प्रणाली में अभी भी जो अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली आई, हम लोग वहां नहीं पहुंचे हैं और आज भी बड़ा काम बाकी है। क्योंकि भारत की जो शिक्षा पद्धति थी वो पंचपदी शिक्षा प्रणाली कहलाती थी। वैदिक शिक्षा जो गुरुकुलों में थी, उस पंचपदी में पहला विषय था शरीर का विकास। शरीर का विकास मतलब एक तो उम्र के हिसाब से शरीर बढ़ता है, और दूसरा जब हम कसरत, व्यायाम, योग, आसन, खेल कूद के माध्यम से शरीर को पुष्ट करते हैं। यानी भारत में रिटायरमेंट की कोई कल्पना नहीं है। भारत में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास, 75 के बाद सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स होके निकलना है और पूरे मानवता के कल्याण के लिए लग जाना है। तो ये शिक्षा अभी भी हमारी अधूरी रह गई। तो पहला जब उन्होंने एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया तो भारत की जिम्मेवारियों को याद दिलाया। शरीर का विकास कैसा हो कि 100 सालों तक बिना दवा के समाज का करते हुए, सेवा करते हुए जीवन व्यतीत हो जाए। दूसरा है मन का विकास। तो आपको ध्यान में आएगा कि मन सबका जुड़ना चाहिए, और भारत का दर्शन कहता है सभी में ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। एक परमात्मा है, उसका अंश एक आदमी के शरीर में आया है। सब व्यक्ति देवता होने के लायक। देवता कहने का मतलब मंदिरों का मूर्ति नहीं, समाज को देने का सामर्थ्य रखता है। ऐसी स्थिति बननी चाहिए और शिक्षा उसके लिए होना चाहिए कि आदमी के देवत्व का प्रकटीकरण हो जाए। और मन में सबके भीतर वो परमात्मा का एक अंश है। इसलिए छोटा बड़ा, छूत अछूत, ये आक्रमण के कारण बाहर से आए हुए विषय, भारत के विषय कभी नहीं रहे। तीसरा अर्थ है ये बुद्धि का विकास, तीसरा क्रम है उसका। और बुद्धि के विषय में इतना तार्किक व्याख्या और उसकी बहुत अच्छी एक व्यवस्था भारत में बनी थी। ज्ञान कहीं से प्राप्त किया जाए उसको श्रवण के रूप में रखा था। उसको फिर से जब पाठ बंद हो जाए तो फिर से रिकॉल करना मनन के रूप में था। उसके बाद निधि ध्यासन, उसमें से जो सही बात है उसका अनुसरण करना, और अंत में साक्षात्कार, ये सत्य से साक्षात्कार था। और इसीलिए भारत में उपकरण बाद में बने, लेकिन सूर्य चंद्रमा की गति का अवलोकन भारत के ऋषि परंपरा करती थी। ये बुद्धि का विकास था। और उसके आगे एक आज का विज्ञान पहुंचा है जहां
कि हम जितना सांस लेते हैं उसी क्रम में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कॉइन बनाता है शरीर का, और उतनी ऊर्जा बनती है कि शरीर का विकास, नए अंगों का निर्माण, टूटे फूटे अंगों की मरम्मति, रोग प्रतिरोध की क्षमता और नई कोशिकाओं का जन्म होता है। ईश्वर ने क्षमता दे रखी है शरीर को 35 से 100 सीसी सांस लेने की। हम एक बार में 500 सीसी लेते हैं। ये क्षमता 7 गुनी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए प्राण तत्व का विकास और अंत में आध्यात्मिकता का विकास, कि दुनिया में हम कोई विकास करें वो व्यक्ति का नुकसान नहीं करे, समाज का नुकसान नहीं करे और प्रकृति का नुकसान नहीं करे। आज हम लोग बहुत सारे प्रयोग बम बारूद बना रहे हैं, ये लोगों की हत्याओं के उपाय है। हम बहुत सारी ऐसी दवाएं जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं जो एलर्जी, जहर, कुछ रोग पैदा करने के लायक है। ये प्रकृति का दुरुपयोग है। हमने सिर्फ पसंद कर लिया कि हम गेहूं और चावल खाएंगे, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट देने के लिए जो व्यवस्थाएं थी, यानी सावा, साई, टोंगनी, मड़ुआ, बजड़ा, ये सारे अन्न हमारे प्रयोग से दूर हो गए, तो हमारे स्वास्थ्य की भी कमी होने लगती है। तो हम प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं करें, उसके साथ मिलकर चलें कि ये शिक्षा का परिणाम दुनिया और सुंदर, व्यक्ति और स्वस्थ और भारत फिर विश्व को वो मार्ग दे सके, क्योंकि भारत को छोड़ के दुनिया का कोई देश और परंपरा वसुधैव कुटुंबकम नहीं कहता है आज। इस प्रकार हम शिक्षक के रूप में उन्होंने अपने को नहीं, भारत की शिक्षा परंपरा और भारत विश्वगुरु के स्थान पर पहुंचे। इसके लिए आवश्यक है कि इससे शिक्षक दिवस, जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, उसको इस रूप में मनाएं कि भारत का भविष्य भी और सुंदर हो जाए। काफी अच्छा आपने कहा सर। ये कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप चूंकि शिक्षक, आप प्रोफेसर रह चुके हैं प्राणी विज्ञान के डीएवी कॉलेज में, तो बहुत सारे विद्यार्थियों से मिले होंगे, उनके बारे में जानते होंगे। आपको क्या लगता है कि पुराने समय के जो शिक्षार्थी थे, अभी के शिक्षार्थी, दोनों में क्या फर्क है? एक बहुत बड़ा अंतर सुविधाओं के कारण होते जा रहा है कि कहता है कि यूज, लेमार्क ने कहा था कि अंगों के विकास किसके होते हैं, तो उसने यूज एंड डिसयूज थ्योरी दिया था। कहा कि जिसका उपयोग करेंगे वो विकसित होगा, और जिसका उपयोग करना छोड़ देंगे वो धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। तो हम लोग अपने कुल ज्ञान परंपरा में मस्तिष्क का इस्तेमाल करना है। विचित्र चीज प्रकृति ने हमको दे रखी है, लेकिन हम आज मोबाइल पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। किसी के घर तक का संपर्क नहीं है, सब संबंध मोबाइल पर, नंबर पर है। एडिक्टेड हो गए, एडिक्टेड होते जा रहे हैं। बच्चों का मनोरंजन भी करेंगे, माँ कहती है कि हम बिजी हैं, थोड़े देर मोबाइल देखो। लोग 5 आदमी घर के लोग आके बैठे हुए हैं एक व्यस्त, मैंने मिलने के लिए किसी छुट्टी में जुटे हुए, लेकिन सब कोई अपने अपने मोबाइल और लैपटॉप पर व्यस्त है। आदमी को आदमी के लिए समय नहीं है। तो अगर भारत को विकसित करना होगा तो जो हमारी क्षमता है अंगों की, इसको बढ़ाना होगा। बदले में मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाते जा रहे हैं। विकसित आदमी को होना था ये। तो इसी साथ हमें इजाजत दीजिए और चलिए हम लोग मिलकर प्रण लेते हैं कि आज का दिन गुरुओं, शिक्षकों और हमारे मार्गदर्शकों के लिए समर्पित रहेगा। और इसी के साथ आप सभी को, हमारे श्रोताओं को, जितने भी रेडियो सुन रहे हैं और FM और YouTube, Facebook देख रहे हैं, सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शिक्षक दिवस को सार्थक करने के लिए एक सुंदर सा प्रयत्न किया। समाज को भी याद रहे, यहाँ शिक्षक ही शिक्षक नहीं है, यहाँ की पीढ़ी भी भविष्य की शिक्षक है, उसके लायक लोग बने, इसकी शुभकामना है। आप यहाँ पे आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।